गुलबहार की कोई कीमत नहीं। वो फूल कहाँ गए? क्या? मेरी गुलबहार। तुम्हारा परिवार तो तुम्हें चाहता भी नहीं है। कौन हो तुम? मैं मर गई हूँ। मुझे लगता है तुम्हारा स्थानांतरण हुआ है। तुम जहाँ भी थी वहाँ से यहाँ आ गई। नाम क्या है तुम्हारा? इस्ट्रेड। और उस जानवर के कितने? 6। 4। बेच दिया। मुझे नहीं ले जा सकती, मैं नहीं आऊंगी। तुम्हारी मौत पर कोई भी मातम नहीं मनाने वाला। कौन हो तुम? टिस्या द व्रीज। हरे सदन में 20 मिनट में पहुंचो। तुम्हारा डरना बिल्कुल जायज है। अराजकता इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है। तुम्हारी उस शक्ति ने अराजकता में एक नई हलचल पैदा की। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि तुम जादू करने के काबिल हो। संतुलन और नियंत्रण, इनके बिना अराजकता तुम्हें मार डालेगी। तुम्हारे सामने जो फूल और पत्थर रखा है, उनके बीच कहीं संतुलन है। बिना हाथ लगाए उस पत्थर को उठाओ। मैंने कर लिया। तुम्हारा हाथ। शून्य से कभी जादू नहीं हो सकता। इसमें आदान प्रदान होता है। ज़ेलिल-एब। तुम्हारा काफी खून बह चुका है। कभी कभी फूल सिर्फ फूल होता है और ज्यादा से ज्यादा वो हमारे लिए जान दे सकता है। इस्ट्रेड, तुम सही थे। ने मुझे ढूंढ लिया। और तुमने मुझे। येनिफर है। उसकी आंखों में देखो। जब तक दरवाजा खिड़की नहीं बन जाता, अपने साथी के सबसे बड़े भय को समझने की कोशिश करो। एनिका का सबसे बड़ा भय है सांप। यहाँ आओ। तुम्हें हफ्तों लगे पत्थर उठाने में। तुम पानी को मोड़ नहीं सकती और अब तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। टिसाया सही है। मुझे यहाँ हफ्तों हो गए और मुझसे कुछ नहीं होता। मुझे अच्छा करना है, कुछ तो कर पाऊँ। जरूर करोगी। अगर चाहो तो मेरा मन पढ़ो। जरा ध्यान से देखो। मुझे वो दिख रहे हैं, मुझे वो सुनाई दे रहे हैं। और तुम्हारा दोबारा स्वागत है, सुअर की बच्ची। ये अराजकता की अंतिम अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता का परीक्षण है, और वो है बिजली को बोतल में कैद करना। तुमने जो किया वो बहुत ही भद्दा और खतरनाक था। मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। तुम झूठ बोलती हो। क्या तुम में सच में वो बात है जिसकी जरूरत है? वो हमारे बारे में जानती है। मुझे घर भेज दिया जाएगा, फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। यह आखिरी बार नहीं है। हम रास्ता निकाल लेंगे। कैसे? इन एल्फ ने ही एराटूजा बनाया। तुम्हारा मतलब गुलाम? एल्फ ही इस महाद्वीप के असली जादूगर थे। क्या? जब ग्रहों के स्थिर होने के बाद मनुष्य और दानव यहाँ पहुंचे, एल्फ जादूगरों ने पहले मनुष्य को अराजकता को जादू में बदलना सिखाया, और फिर मनुष्य ने उनकी हत्या कर दी ताकि वो उस शक्ति की रक्षा करें जो हमेशा से उनकी थी। हमारी कहानियों से हम इतिहास बदलते आए हैं, लेकिन मुझे इनका सम्मान करना है। फेनोवेड वहीं पनपता है जहां एल्डर का खून गिरा हो। अपना मुंह खोलो। वॉन्ड अक्वेथर। वॉन्ड अक्वेथ। तुमने ये पहली कोशिश में कैसे कर लिया? मैं चलती हूँ। रुको। मेरे असली पिताजी वो आधे एल्फ थे। तुम्हें वो महाशुद्धि याद है? हजारों एल्फ ने अपनी जान खोई थी। मेरे पिताजी तभी मरे थे। उनका खून है मुझ में, इसीलिए मैं शापित हूँ। मेरी रीढ़ मुड़ी हुई है और मेरी कीमत सिर्फ 4 मार्क है। इसलिए कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। ये बात झूठ निकली। तुम इसका क्या करोगी? कुछ नहीं। मैं जानना चाहती थी कि तुम अपनी भावना पे काबू पाकर ये उस लड़के से ले पाओगी या नहीं, और तुम ले आई। अब तुम जा सकती हो, जेनिफर। तो क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? मैं तैयार हूँ। 10 तक का इंतजार करो। तुम उस पर 6 महीने से काम कर रहे हो।
मुझे कुछ तो दे ही सकते हो, बनाट को जिससे गर्व हो। उसमें एल्फ का खून है। Dona en stred, en donet keme et kemen. क्वेश्चन। सामने आओ येनिफर। तुमने इन सबको घूंगा बना दिया। ईल मछली बना दिया। आओ अपने दोस्तों को पानी में धकेलो। नहीं, हाँ, मैंने उसका नियंत्रण छीन लिया है, लेकिन उसके पास शक्ति है। ये एक माध्यम है आरितुसा के लिए। कभी कभी एक फूल हमारे लिए कुछ कर सकता है तो वो है जान देना। अच्छाई का शासक, इंसानियत का साथी, इसमें जड़ पर करो रहमत, पर करो रहमत, इंसानियत के साथी, इंसानियत के साथी। दिल घाटी ओ रहमत दिल घाटी। वो सिर्फ देख रहे हैं। तालियों के साथ खत्म करना अच्छा था। जल्दी तुम अपने खंडर में चले जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेगोबोर का कहना है कि टेमेरिया को अपने जादूगरों से बहुत उम्मीद है। तो एक बार तुम्हें ईडन का चस्का लग गया तो शायद तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ना हो। एक बार उन्हें मेरा काम अच्छा लग गया तो मैं आग्रह करके तुम्हें वहाँ प्रवेश दिला दूंगी, फिर हम हमेशा ही कर सकेंगे। हाँ, इतनी फिक्र मत करो। तुम क्या चाहती हो? तुम ईडन जाना चाहती हो? हाँ। मैं स्पष्ट कहूँ तो प्रकृति का जो इरादा था तुम उसकी पहली प्रति। ईडन के लिए उत्तम धुमैली पोशाक बिना महत्वाकांक्षा के महत्वपूर्ण। यह अंतिम रूप नहीं है। ऐसा कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं होगा जो आईने में देख के खुद में कमियां ना देखता हो, सिवाय हमारे। हम खुद को अपनी शर्तों से ढालते हैं। देखो, अपनी कमियों से बाहर आकर खुद को देखो। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं? आंखें बंद करो। दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्त्री की कल्पना करो। उसकी आंखें, उसके बालों के रंग को, उसके आकार में ताकत है। उसके पूरे व्यक्तित्व को देखो। तुम्हें कोई दिख रहा है? हाँ। आंखें खोलो, वो बेहद सुंदर है। हमारे समुदाय के साथ सिंट्रा की दुश्मनी कायम है। अब ये मत कहना कि उन्होंने पुरोहितों या उससे भी बदतर ज्योतिषी बिठा रखे हैं। पता नहीं क्यों राजा डागोराड ने सिंट्रा के ज्ञानियों पे पाबंदी लगा रखी। सुना है कि वो बीमार है। सुना है कि वो अपने पिता से भी ज्यादा जिद्दी है। फ्रिंजिला सप्ताह के अंत तक निल्फगार्ड में होगी। वो लोगों के बीच शांति और खुशहाली बनाए रखेगी। वहाँ किसी ऐसे को भेजना चाहिए जिसकी रीढ़ में दम हो। स्ट्रेगोबोर, आपकी नजर में कोई है? अरे हाँ, वो तुम्हारी कुबड़ी शागिर्द, उसकी रीढ़ कैसी है? हमने तय किया था कि येनिफर एडन के लिए सही होगी। सिंट्रा ज्ञानियों से ज्यादा अगर किसी से नफरत करता है तो वो है एल्फ। येनिफर में एल्फ का खून है। 1/4 एल्फ। हम पक्षपात और डर से अपनी बुद्धिमत्ता को प्रभावित नहीं करेंगे। अभी भी फाल्का से डरते हैं और आप अपनी भतीजी को कर्तव्यों से बचा रहे हैं। टूसांट में इतनी खुशबू नहीं है जो परिवारवाद की बदबू को छुपा दे। तो फिर सब लोग अपना मत दीजिए, मैं खुद को इससे अलग रखूंगा। कौन इसके पक्ष में है कि येनिफर को फ्रिंजिला के बदले निल्फगार्ड जाना चाहिए? मैं खंड से बात करना चाहती हूँ। आपने मुझे एडन का वादा किया था। मूर्खों को कठपुतली बनाने में कोई बड़ी बात नहीं, खासकर उन्हें जो अपनी जादूगरनी की सुनने के बजाय उसे पुचकारेंगे। मुझे नहीं लगता कोई नई बात सामने आई है। खंड ने तुम्हारी बात काट दी है ना? वजह तुम्हारा खून है। सिंट्रा ने बिरादरी को कहा कि एक नौकरानी को जिसमें एल्फ का खून है उसे एडन के दरबार में नौकरी ना दे। आपने उन्हें क्यों बताया? मैंने नहीं बताया, स्ट्रेगोबोर ने बताया। बाकी तुम्हारी किस्मत। कहाँ है वो? तुमने सुना नहीं? तुम्हारे किए को पलट रही हूँ। मैं अपने पिता से हस्ताक्षर करा लूंगी कि मैं उनकी बेटी हूँ, किसी हरामी एल्फ की नहीं। तुम्हें लगता है कागज का टुकड़ा खंड को बेवकूफ बनाएगा? या ना? मुझसे अपने हाथ दूर रखो। तुम्हारी माफी मुझे निल्फगार्ड से बचा पाएगी? मुझे एडन ले जाएगी? तुम्हें लगता है वो मुझे बख्श देंगे? उनसे कहो तुमने झूठ बोला, झूठी कहानी गढ़ी अपने महान जादूगर से उपकार पाने के लिए। जादू हो चुका है। तुम्हें लगता है तुम बहुत होशियार हो ना? जानकारी का क्या किया जाएगा? तो क्या तुम्हारी महान पुजारन ने तुम्हें मेरी जासूसी करने नहीं भेजा था? ये सच नहीं है ना? हम इस महाद्वीप का सफर कर सकते हैं। ऐसी जिंदगी जहाँ मैं तुम्हारी झूठन साफ करती रहूं, इसे तकदीर लिखना नहीं कहते। ये धीमी मौत हुई। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तुम्हें आश्चर्य तो नहीं होगा तुम मेरे सभी विचारों को नहीं जानते? मेरा मजाक बना रही हो? तुम बच निकलना चाहती हो अपनी कमी मेरी बताकर। स्ट्रेगोबोर सही थे, इसीलिए तुम यहाँ आई हो। उस औरत ने तुम्हें यही सिखाया है।
मेरी दुनिया क्रूर है जिसका कोई भरोसा नहीं। यहाँ आओ, जियो या मरो। तुम्हें बेचारी बनना शोभा नहीं देता, और ना ही तुम्हें बहादुर। तुम गुस्सा हो क्योंकि तुमने खूबसूरत बनने का मौका गंवा दिया। मुझे शक्तिशाली बनना है। तुम खुद को अच्छा कलाकार मानते हो, साबित करो। जड़ी बूटी तैयार करने में समय लगेगा। उसकी जरूरत नहीं है। बेवकूफी मत करो, प्रक्रिया के समय तुम सचेत नहीं रह सकती। रह सकती हूँ। और ये भी। पुनः जन्म के लिए तुम कभी जन्म नहीं दे पाओगी, समझ रही हो? ठीक है। Denne borde det bor i rik. वेंगबर्ग की येनिफर। कौन सा राजा अपनी प्रजा के साथ नाचने से मना करेगा? वेंगबर्ग, क्या तुम्हें पता है मैं तुम जैसी ही जादूगरनी की तलाश में था। समझ लीजिए मैं आ गई। जानती हो वो क्या कहते हैं? बेचारी रानी कैलिस, अबला नारी। उसके लिए मैं केवल एक कोक हूँ, सिर्फ एक वंश बढ़ाने वाली औरत से ज्यादा और कुछ नहीं। उस कमीने को मुझसे ज्यादा अपने खाने की। संभालो इसे। तो मेरे साथ क्यों नहीं रहती लिरिया में? जैसे ही मैं रानी साहिबा को दरबार के सुपुर्द कर दूंगी, मुझे ईडन लौटना होगा। चलती हूँ तुमसे। सच में एक राजा की जादूगरनी, क्या बात है। से पहले ही राजा के किले से बाहर उस डकैत का असर मेरे भाले पर होगा। उसकी इतनी हिम्मत। वो शैतान था, डकैत नहीं। आपको मारने के लिए आया था। कमीना कहीं का। हम पर नजर रखी है। राजा ने आपको ऐसा क्या दिया है जिसे वो हमें ढूंढ सकते हैं? मैं और नहीं रोक सकती, जल्दी जाइए। चाहो तो इसे ले जाओ, बलिदान के लिए। क्या होता? माता पिता जिन्होंने तुम्हारा अंतिम कर्म लिखा, तो तुमने कुछ खास नहीं खोया। तुम्हारी माँ सही कहा करती थी, हम सिर्फ बर्तन हैं। तो अपने आप को खुशकिस्मत मानो, तुमने इस खेल को अनजाने में जीत लिया।
सो जाओ। आप शर्मिंदा हो जाएंगी। मैं जिंदगी में कभी भी शर्मिंदा नहीं हुई। समय बदल रहा है मोहतरमा। मैंने अब पैसे बढ़ा दिए क्योंकि अब मेरे ग्राहक काफी बढ़ चुके हैं। तब तो तुम्हारे ग्राहक बड़े दुखी होंगे जब वो इस जगह तुम्हें नहीं बल्कि राख की ढेर देखेंगे। तुमसे ज्यादा दुखी तो नहीं होंगे। हमने जो जिंदगी चुनी है, हम बिरादरी के कानून से बंधे नहीं है। सीमा से बाहर रहना बिना साधन के, ये सपना सच होने जैसा है। कोई हम नहीं होता, सिर्फ मैं होता है, और लोगों तक अपना नाम कैसे पहुंचाना है मैं जानती हूँ। इस जिंदगी में तो नहीं, मुझे कई साल लग गए इन्हें ढूंढने में। जैसा कि आप देख रही है, जोश की कमी नहीं है। मेरी समस्या शारीरिक है। मेरे पास उसका इलाज है। मुझे बेहतर लग रहा है। क्षणों के आखिर यहाँ कम वक्त काम क्या होता है? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? अगर तुम यहाँ जादू टोना करती हो तो मुझे इस राज्य के लिए तुमसे कर वसूलना पड़ेगा। अफसोस कि मुझे ऐसी शर्तें वाहियात लगती हैं। मुझे पहले ही शक हो गया था कि तुम्हें आभास हो गया है। हालांकि मैं तुम्हारे बलवानों से कम ताकतवर हूं। तुम्हें दर्द में जीना अच्छा लगता है। मैं दर्द देती हूँ। येनिफर, तुम्हें अब भी लगता है उसमें फर्क है? दक्षिण में जिस ओहदे पे तुम्हें होना चाहिए था, वहाँ फ्रिंजिला के ठाठ हैं। तुम क्यों आई हो? क्यों? आखिर क्यों तुम ये बच्चा चाहती हो येनिफर? ये महाद्वीप विशाल है। तुम्हारे पास इलाज नहीं मतलब ये नहीं कि इसका इलाज है ही नहीं। आगे बढ़ने का समय आ गया है। अरेटूजा लौट जाओ। अरेटूजा तुम्हारे लिए सब कुछ होगा, पर मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें प्रायश्चित करने का एक मौका देने आई हूँ। महान टिसैया को मेरी मदद चाहिए। बात क्या है? क्या तुम्हारा असर कम हो गया है? तुम्हें मौका दे रही हूँ गलती सुधारने का, तुमसे कोई मदद नहीं मांग रही। तुम्हें डर है कि मैं वो सब बन जाऊंगी जो तुम नहीं बन सकी, वो भी तुम्हारे बिना। तो ये बात है, तुम चाहती हो मैं अच्छा करूं लेकिन उसका श्रेय तुम्हें मिले। जितना तुम्हें दे सकती थी वो सब दिया। तुम्हें और क्या चाहिए? सब कुछ। अध्यापिका, तुम जा सकती हो, मुझे कुछ जरूरी काम है। करस लाया। और भी बहुत कुछ। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम? लगता है वो तुम्हारा दोस्त है, मशहूर सफेद भेड़िया। तुम्हारे तो जहरीले नुकीले दांत या सींग होने चाहिए ना? मैं उन्हें झटवा चुका हूँ। यास्किर को तुरंत इलाज की जरूरत है। उसके बाद तुम चाहो तो पूरी रात में तुम्हारी जिज्ञासा का जवाब दूंगा।